Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 3 The Bell of Justice. न्याय की घंटी. Long ago there ruled a king in Italy who was kind and just. बहुत लंबे समय पहले इटली में एक राजा राज्य करता था जो कि बहुत दयालु और न्यायी था. He wanted to give real जस्टिस टू हिज पीपल. वह अपने लोगों के साथ वास्तविक रूप से न्याय करना चाहता था. ही हैड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर. वह गरीब और अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं रखता था. लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, मालिक और जो किराए पर रहते हैं उन्हें बोलते हैं टीनेंट. बिजनेसमैन और कस्टमर, किसी के भी बीच में वो भेद नहीं करता था. ही हैड नाइदर फेवर फॉर एनीबॉडी नॉर ही वॉज बेस्ड अगेंस्ट एनीबॉडी. वह किसी के विरुद्ध नहीं जाता था और किसी भी व्यक्ति के फेवर में भी नहीं बोलता था. सो हिज पीपल लव्ड हिम वेरी मच. और इसीलिए उसको लोग बहुत प्यार करते थे. ही वांटेड that every man should get immediate justice if he had been wronged by anybody. की इच्छा होती थी कि प्रत्येक व्यक्ति को इमीडिएट यानी कि तुरंत ही न्याय मिले और यदि उसे किसी के द्वारा हानि पहुंचाई गई हो तो उसे तुरंत ही इमीडिएट जस्टिस मिले. ही शुड नॉट बी डिले अननेसेसरली. तो वह नहीं चाहता था कि अनावश्यक रूप से उसे देरी की जाए. एट द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड एट वंस. और तुरंत ही उसे क्या सजा दी जाए. क्या दी जाए? सजा दी जाए. सो ए बेल वॉज हंग इन द ओपन पब्लिक प्लेस. उसने क्या किया, एक बेल ली, घंटी को लिया और उसे एक खुले प्लेस पर बांध दिया. एंड रोप वॉज टाइड टू इट, एक रस्सी के साथ. टचिंग द ग्राउंड, जो कि जमीन को टच कर रही थी. देन द किंग मेड एन अनाउंसमेंट. तभी राजा ने एक अनाउंसमेंट कराई. एनीवन हु सीक्स जस्टिस शुड रिंग द बेल फॉर द जज टू अपीयर एंड हियर द कंप्लेंट. कोई भी व्यक्ति जो न्याय चाहता है वो इस बेल को बजा सकता है और अपने न्याय के लिए अपनी कंप्लेंट को सुना सकता है, बता सकता है. जज विल डिसाइड द केस. जज जो न्यायाधीश होता है वो उस केस को डिसाइड करेगा एंड विल गिव हिज जजमेंट एट वंस. और तुरंत ही वो न्याय के लिए, जजमेंट के लिए जाएगा. द कंप्लेंट विल गेट इमीडिएट जस्टिस. और उसी तुरंत ही जो कंप्लेंट, शिकायत है, वो न्याय के तुरंत ही न्याय दिया जाएगा. द जज विल डिसाइड द केस एंड विल गिव हिज जजमेंट एट वंस. दस द कंप्लेंट विल गेट इमीडिएट जस्टिस एंड द कल्प्रिट विल बी पनिश्ड. और तुरंत ही जो कंप्लेंट है, शिकायत है, उस पर न्याय किया जाएगा और जो कल्प्रिट है, जो सजा का हकदार है, उसे पनिश किया जाएगा. द कल्प्रिट वर टेरिफाइड. उसे क्या होगा, जो कल्प्रिट है वो टेरिफाइड हो जाएगा, डर जाएगा. एंड देयर वॉज ए रैपिड फॉल इन द नंबर ऑफ क्राइम. और उसकी जो क्राइम्स है, दोष है जो वो करता है, वो उसकी संख्या कम हो जाएगी, नहीं तो क्या है, बढ़ती चली जाएगी. द पीपल वर हैप्पी. लोग बहुत खुश हो गए. एंड दे रेज्ड द स्लोगन. उन्होंने एक स्लोगन लिखा कि लॉन्ग लिव अवर किंग. हमारा राजा वो लंबी आयु जिए. लॉन्ग लिव अवर किंग. हमारा राजा लंबी आयु जिए. बाय एंड बाय द बेल ऑफ जस्टिस बिकेम वेरी पॉपुलर. धीरे धीरे जो न्याय की घंटी थी वो बहुत ही लोकप्रिय हो गई. देयर वाज पीस इन द किंगडम. पूरे राज्य में शांति हो गई. एंड ऑल द एक्टिविटीज वर नॉर्मल. और सभी एक्टिविटीज नॉर्मल थी. द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बिकेम सो लेस. और कंप्लेंट्स की संख्या भी कम हो गई. दैट द पीपल शेल्डम हियर्ड द रिंगिंग ऑफ द बेल. और जिसकी भी कोई शिकायत होती वो तुरंत ही बेल को बजा देता. आफ्टर सम टाइम द पोर्शन ऑफ द रोप नियर द ग्राउंड ब्रोक अवे. कुछ समय के बाद जमीन के समीप वाला रस्सी का हिस्सा टूट गया. द किंग्स सर्वेंट टाइड ए वाइन टू द अपर पोर्शन ऑफ द रोप. राजा के सेवकों ने रस्सी के ऊपर वाले हिस्से में एक
बेल बांध दी सो दैट ए कंप्लेंट कुड यूज इट व्हेन नेसेसरी, ताकि एक जो शिकायत लेके आए, कंप्लेंट लेके आए, वो आवश्यकता के समय इसका प्रयोग कर सके। वन डे द पीपल वर अमेज्ड, एक दिन लोग को आश्चर्य हुआ कि व्हेन दे हर्ड द रिंगिंग ऑफ द बेल, कि जो बेल थी वो बज रही थी, सो दे रेन टू द प्लेस वेयर द बेल वॉज हैंगिंग, और इसलिए राजा के सेवक वहां भागे जहां पर बेल बंधी हुई थी, हैंगिंग थी। दे वर स्टिल मोर अमेज्ड, उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि टू फाइंड दैट इट वॉज एन ओल्ड हॉर्स, कि ये जो शिकायत थी वो एक ओल्ड हॉर्स की थी, हु वॉज च्यूइंग द वाइन, जो कि वाइन को चबा रहा था। द कंस्टेंट मूवमेंट ऑफ द वाइन टाइड टू द रॉप कॉज नॉन स्टॉप रिंगिंग द बेल, और जो मूवमेंट थी जो वाइन से बंधी हुई थी, रस्सी, वो लगातार बज रही थी। सून द किंग जस्ट रिच्ड द स्पॉट, शीघ्र ही जो राजा था वो तुरंत ही स्पॉट पे पहुंचा, स्थान पे पहुंचा, एंड फाउंड दैट द कंप्लेंट वॉज एन ओल्ड हॉर्स एंड नॉट ए मैन, और उन्होंने पाया कि जो कंप्लेंट थी वह एक ओल्ड हॉर्स की थी, एक आदमी की नहीं थी। ही थॉट, उसने सोचा कि इट मे बी पॉसिबल, या संभव है, दैट द मास्टर ऑफ द हॉर्स का मास्टर हैज इल ट्रीटेड एंड स्टिल से भूखा रखता हो, उसे बुरा व्यवहार करता हो। द हॉर्स इज देयर फॉर पुलिंग द वाइन ड्रॉप फॉर जस्टिस फ्रॉम द किंग, जो घोड़ा था उसने क्या किया हो, राजा से न्याय पाने के लिए उस रस्सी को खींचा हो, सो दैट ताकि जज समन द मास्टर ऑफ द हॉर्स, जो जज है वो राजा के मालिक से मिल सके, उसको बुला सके, समन भेज सके, एंड इंक्वायर्ड ऑफ हिम अबाउट हिज क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल इन इट्स ओल्ड एज, समन भेज सके और इंक्वायरी की जाए कि जो इस बुरी ओल्ड एज के अंदर इस एनिमल के साथ इस तरह का जो क्रूअल ट्रीटमेंट है वो क्यों किया जा रहा है। द मास्टर एक्सप्लेन दैट द हॉर्स बीइंग ओल्ड कुड नॉट रेंडर हिम एनी सर्विस, जो मास्टर है उसने कहा एक्सप्लेन मैंने स्पष्ट करना, मास्टर ने एक्सप्लेन किया कि जो घोड़ा है वो कैसा हो गया है, एनी सर्विस, कोई काम नहीं करता है, बिना सर्विस का हो गया है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। सो इट वॉज नॉट इन हिज इंटरेस्टेड टू फीड ए फीबल, और इसीलिए उसको भोजन कराने में मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, एंड अनसर्विसेबल एनिमल, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता, अब सबकी सेवा भी नहीं कर सकता। मास्टर ऑफ द हॉर्स could not convince the judge and was found guilty of ill ट्रीटमेंट, घोड़े का जो मालिक था वो न्यायाधीश को संतुष्ट नहीं कर पाया और बुरा व्यवहार करने का दोषी पाया गया। द जज स्कॉल्डेड हिम, जज ने उसे डांट लगाई फॉर हिज अनग्रेटफुलनेस एंड प्योरली सेल्फिश मोटिव्स। न्यायाधीश ने उसे उसकी जो कृतज्ञता थी और स्पष्ट स्वार्थी इरादों के लिए फटकार लगाई। उसने मालिक को आज्ञा दी कि वह अपने घोड़े को वापस ले जाए और उसे भोजन कराए और उसे उसकी जो डेथ तक, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है तब तक वो अपने पास रखे, उसे खिलाए पिलाए, उसका ध्यान रखे। दिस मेड द पीपल वेरी हैप्पी, इससे जो लोग थे वो बहुत खुश हो गए। एंड वंस अगेन, एक बार फिर दोबारा, दे रेज्ड स्लोगन, उन्होंने स्लोगन लिखा, इट प्रेज्ड ऑफ किंग, राजा की प्रशंसा में। द किंग वाज आल्सो सेटिस्फाइड टू फाइंड दैट द बेल ऑफ जस्टिस, जो राजा है वो बेल ऑफ जस्टिस से को पाकर के बहुत संतुष्ट था। वॉज यूज इवन बाय एन एनिमल इन हिज किंगडम, उसके राज्य में एक एनिमल भी उसका यूज कर सकता था। इट वॉज ओनली द बेल दैट कुड सेव द लाइफ ऑफ एन ओल्ड हॉर्स, और यह केवल जो एक बैल थी जिससे एक ओल्ड हॉर्स का जीवन बच सका। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।